हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा मेन चीज है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हम लोगों ने देखा कि कल को एक ही कंपार्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर को दो चीजें दिख रही हैं आप लोगों को। एक ZnSO4 वाला बीकर या कंपार्टमेंट कह लो, डिब्बा यहाँ पर को, ठीक है। एक इस तरफ CuSO4 कॉपर सल्फेट वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से Zn2 पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ जीरो है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 है, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड। एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था वहां पर को मैंने बताया था। और कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेसिकली। सॉल्ट ब्रिज देखना, सॉल्ट ब्रिज हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेनली लिया जाता है, ठीक है। बिना सॉल्ट ब्रिज के मतलब हमारा काम ही नहीं होगा, ठीक है। बिना सॉल्ट ब्रिज के हमारा यहाँ पर वो कोई काम नहीं होने वाला है। तो ये सॉल्ट ब्रिज आपको दिख रहा है, ठीक है। दो जो सेल हैं, दो हाफ सेल जो हैं, ये हाफ सेल और एक दूसरा ये हाफ सेल, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं, इसको रिडक्शन हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट को रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट से जो हाफ सेलों को जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है पूरा हो जाए, ठीक है, उसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। बिना सॉल्ट ब्रिज के कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। वो भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक हो, जैसे यहाँ KCl यूज करे। KCl इसलिए यूज करे ताकि ये जाके यहाँ रिएक्ट ना करे, यहाँ रिएक्ट कर देगा ZnSO4 या CuSO4 से। इधर से इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं यहाँ से, तो इधर जाके रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड ना बना दे, इसलिए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखना सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, बेसिकली चार्ज का बैलेंस बनाते हैं बोल रहे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स चार्ज बैलेंस एंड कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है। जो ये हमारा सर्किट है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल नेगेटिव चार्ज वाला और पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाफ सेल्स है, इनका सर्किट पूरा करते हैं और सेल को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो, एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोड वाला हिस्से को कैथोड वाले हिस्से से जोड़ते हैं, ठीक है। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको डिप किया हुआ होता है, ऐसे यू टेप, यू ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसको यू ट्यूब शेप है ना, इसका यू टाइप में आप लोगों को शेप दिख रहा है, इसका यू टाइप में शेप दिख रहा होगा, तो तब इसको यू ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं, बेसिकली KCl का सॉल्यूशन हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, और अगर ठीक है। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और कल को मैंने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम थे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाएगा इस सेल में, ठीक है। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा Cl नेगेटिव भेज के। यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है तो उसको K पॉजिटिव भेज के न्यूट्रलाइज कर देगा। और क्यों भेजना जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है, जैसे देखो, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से जा रहे हैं ना, जिंक 2 पॉजिटिव से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ गया, Zn2 पॉजिटिव की मात्रा यहाँ पर को बढ़ गई, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ आ जाएंगे ना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे Zn2 पॉजिटिव के साथ, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इधर को जा ही नहीं पाएंगे, फिर हमारा सेल काम ही नहीं करेगा, इसलिए न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर को क्या हो, SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि Cu तो क्या हो रहा है हमारा, कॉपर 2 पॉजिटिव तो डिपोजिट होने लग जा रहा है इस रॉड में, यहाँ से जिंक की रॉड पतली होती जा रही है, क्योंकि जिंक का Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में कॉपर की रॉड में डिपोजिट होते जा रहे हैं, तो SO4 2 नेगेटिव का जो अमाउंट बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं उनको रिपेल करेगा, ठीक है। इसीलिए हमको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, वरना वो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर को देखते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं सर्किट को, और आयंस को क्या करते हैं, फ्रीली, जिससे वो फ्लो हो सके, ठीक है, फ्रीली फ्लो हो सकेंगे आयन। देखो आयंस जो है हमारे फ्रीली फ्लो हो सके, जैसे Zn2 पॉजिटिव जो था वो फ्रीली यहाँ पर को न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर पे को फ्रीली मूव कर सकते हैं, और कॉपर 2 पॉजिटिव अपना काम करेगा, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव इधर आएगा, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल बोल देंगे, ठीक है। इसमें जेल्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग टाइप के जेल हो सकते हैं, जैसे Na2SO4 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, KCl हो सकता है, और AgNO3 हो सकता है। तो दो एग्जांपल ये और हो गए, ठीक है, Na2SO4 और KNO3, ठीक है। अब देखो सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं बेसिकली, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता
करते हैं, हमारा डिफ्यूजन होने से बचाते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन का है, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर को देखना, इस डायग्राम में देखना, सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं बेसिकली, ये देखो इसको थोड़ा मैं और यहाँ पर को छोटा कर देता हूँ डायग्राम को। देखो जो ये दो हमारे हाफ सेल है, इस हाफ सेल का जो चीज है वो इधर ना जाए और इस हाफ सेल की जो सॉल्यूशन है वो इधर ना जाए, ठीक है। ZnSO4 इधर ना चले जाए, CuSO4 इधर ना चले जाए, तो उनका मैकेनिकल फ्लो या डिफ्यूजन क्या करते हैं, वन हाफ सेल से अदर हाफ सेल, ये एक हाफ सेल हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर रिडक्शन हो रही है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल। तो इन दोनों का आपस में क्या ना हो पाए, एक्सचेंज ना हो पाए या डिफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से डिफ्यूजन भी तो हो सकता है और ये सेल काम भी नहीं करेगा, तो उसको रोकता है सॉल्ट ब्रिज। और क्या करते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो बनेगा हमारा, उसको भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इनके बीच में जो जंक्शन पोटेंशियल बनेगा उसको मिनिमाइज करता है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा अराइज हो जाएगा। क्यों अराइज होगा पोटेंशियल, क्योंकि जो ये दो सॉल्यूशन है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, वायर के थ्रू कांटेक्ट में, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कांटेक्ट में। तो क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, न्यूट्रलाइज करता है ताकि जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल ना बने, यहाँ पर कोई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना बने ZnSO4 और CuSO4 के जो हमारे हाफ सेल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाते हैं दो हाफ सेल के बीच में, ठीक है। इनके बीच में देखो एक तो वायर से जुड़े हुए हैं और एक है सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। वायर से तो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन और करंट का पासेज हो रहा है, और सॉल्ट ब्रिज से क्या हो रहा है, ये दोनों सेल्स जो है हमारे वो भी कांटेक्ट में है, और जिससे क्या हो जाए, इनका आपस में ये दोनों रिएक्ट ना करें, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो। अब सॉल्ट ब्रिज हमारे ऐसे ग्लास ट्यूब में, अगर आप लोग इसका डायग्राम देखोगे, ग्लास ट्यूब हो सकता है या फिल्टर पेपर टाइप का हो सकता है, ठीक है। यू ट्यूब शेप का होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे KCl हो गया, और यहाँ देखो ये, ठीक है, Na2SO4 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, KCl ज्यादातर लिया जाता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है और KNO3 हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक है। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं यहाँ पर को। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे वो अनरिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो अनरिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ इससे जाके रिएक्ट करके कोई कंपाउंड फॉर्म कर दे, या इससे जाके रिएक्ट करके CuSO4, कुछ भी हो सकता है ना सॉल्यूशन तो हाफ सेल में, ठीक है। ZnSO4 ही CuSO4 ही, वो जरूरी नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल या गैनवेलिक सेल पढ़ रहे हैं, तो उसका बेसिक ZnSO4 और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट होता है, तभी ले रहे हैं, ठीक है। इनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जो है इनका कैटायंस और आयंस, एनायंस की जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तो अनरिएक्टिव होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए इस पे, कैटायंस और एनायंस की, जो इसके कैटायंस और एनायंस होंगे, ठीक है। KCl के जो कैटायंस और एनायंस होंगे, या जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे AgNO3 ले रहे हैं या Na2SO4 ले रहे हैं, या और क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, NaCl ले रहे हैं, KCl ले रहे हैं, तो इन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली यहाँ पर कोई स्पीड उनकी कैटायंस K पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की क्या होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, आयन का चार्ज और मॉलिक्यूलर वेट भी लगभग लगभग बराबर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो जेल फॉर्म में यूज किया जाता है, और उसमें अगर अगर का पेस्ट भी यूज किया जाता है, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज मैंने बता दिया, फिल्टर पेपर हो सकता है और ग्लास ट्यूब हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस देख लेना, वही सॉल्ट ब्रिज तो हमको पता है यू ट्यूब का होगा, ठीक है, यू ट्यूब शेप का होगा, और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे मैं बोल रहा था, वो आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो ये दो हमारे पास हाफ सेल है, एक याला हाफ सेल, एक याला हाफ सेल, इनके साथ आपस में वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे। और जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें नेगेटिव आयन ट्रेवल करेंगे हमारे एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन ट्रेवल करेंगे हमारे कैथोड की तरफ, ठीक है। तो जो सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन है, देखो सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर को नेगेटिव आयन कौन सा होगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, ताकि वो Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दे। इसको मत देखो एनोड का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया कल को भी पिछली वीडियो में कि एनोड पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड वो है जहां रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो Cl नेगेटिव बेसिकली यहाँ से जाएगा इधर, ताकि वो Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में आ रहा है उसकी अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर ले, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले। और क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव आयन से क्या होते हैं हमारे, फ्लो करते हैं कैथोड की तरफ। जो हमारे इसके K पॉजिटिव या कोई भी हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट, K पॉजिटिव उसका या पॉजिटिव चार्ज का आयन इधर आएगा, ताकि वो SO4 नेगेटिव के चार्ज को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव तो यहाँ चले जा रहे हैं और SO4 नेगेटिव सॉल्यूशन में ही बच जा रहे हैं, तो ऐसे तो नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो तब Cl नेगेटिव इधर जाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, K पॉजिटिव इधर आएगा, SO4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। वही चीज बोल रहे, जिससे क्या होता है, चार्ज बैलेंस बढ़ जाता है और
बन जाता है चार्ज बैलेंस उनके बीच में, सेल के दोनों हाफ सेल के बीच में, और उसका फंक्शन भी हो जाता है। ठीक है, सॉल्ट है मैंने बता दिया, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4 हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग पीछे भी देखी है हम लोगों ने। ठीक है, और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट, तो देखना और क्या हो सकते हैं इसके सिग्निफिकेंस हम लोग देख रहे थे। ये क्या करता है, दो सेलों को आपस में कनेक्ट करता है, दो जो हाफ सेल है। ठीक है, ये देखो दो हाफ सेलों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, इनको आपको लिखते भी जाने। और क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं सेल के सर्किट को। ठीक है, कंप्लीट करेगा सेल के सर्किट को। और क्या करते हैं, ट्रांसफर भी क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स ट्रांसपेरेंस और डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रांसफर या डिफ्यूजन जो होता है सॉल्यूशन का, उसको भी ये क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और उसको रोकता है। ठीक है, ताकि ट्रांसफर ना हो पाए, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफर ना हो पाए, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में वो क्या ना हो पाए, ट्रांसफर ना हो पाए या डिफ्यूजन ना हो पाए उसका। ठीक हो गया, अब क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाता है, दो जो हाफ सेल है उनके बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, मतलब ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाएगा ताकि चार्ज ज्यादा ना हो पाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया, और क्या करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर को हमारा, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी वो तो बता ही दिया। ठीक है, हम लोगों को पता है, अगर हम लोग यहाँ पर को वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वायर से दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, पहले तो हमारा बीकन न्यूट्रल है, लेकिन क्या होगा, उनके पास क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम बाद जैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर को, जैसे जिंक क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म पे सॉल्यूशन में आएगा, तो इधर क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर को, इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और वो वायर से इधर जाएंगे, और यहाँ Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुई है, इस तरफ ये रिएक्शन है, देखो ऑक्सीडेशन हुई है, तब इसको एनोड कह दिया। ठीक है, लेकिन हो क्या जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर को क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन का CuSO4 का कॉपर 2 पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉनों को लेके जाना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर को, कॉपर तो यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा क्या होगा, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा कि Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं होगा, और यहाँ CuSO4 वाले सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव तो जाने में इधर रॉड में। ठीक है, तो ये रॉड में तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, वो तो सही है, लेकिन SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा, जिससे SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट इस वाले हाफ सेल में बढ़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा इस तरफ। ठीक है, तो प्रोसेस ही रुक जाएगी और सेल हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज को यूज करना पड़ता है, जिससे वो क्या करे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में क्या करे, एक क्या कहते हैं, बैलेंस को बनाएगा। ठीक हो गया, और KCl और AgNO3 इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर था। ठीक है, तो इनको आप नोट भी करिएगा शुरू से ही। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।